नमस्कार, के भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सुनाने जा रहे हैं पौष माह के पुत्रदा एकादशी की कथा। तो सबसे पहले आप सभी को पुत्रदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। श्री हरि की कृपा सदा आप और आपके परिवारजनों पर बनी रहे। आज की वीडियो में अब हम पुत्रदा एकादशी की संपूर्ण कथा और 11 माता की आरती सुनाने जा रहे हैं, जो कि इस प्रकार है। एकादशी व्रतों के महात्म भगवान श्री कृष्ण के श्री मुख से धर्मराज युधिष्ठिर समय समय पर सुना करते हैं। ऐसे ही एक बार भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम कर धर्मराज युधिष्ठिर ने उनसे श्रद्धापूर्वक प्रार्थना की कि हे मधुसूदन, अब आप कृपा करके पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के महात्म को बताने की कृपा करें। इस एकादशी का क्या नाम है, इसका क्या विधान है, इस दिन किस देवता की पूजा की जाती है। हे श्री कृष्ण, कृपया आप मेरे इन सभी प्रश्नों के उत्तर विस्तार सहित उत्तर दीजिए। धर्मराज युधिष्ठिर के इस प्रकार प्रश्न करने पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है और इस दिन पूजन से पहले बताई गई अन्य एकादशी की विधि अनुसार ही करना चाहिए। इस उपवास में भगवान श्री हरि की ही पूजा करनी चाहिए। संसार में पुत्रदा एकादशी व्रत के समान अन्य कोई दूसरा व्रत नहीं है। इसके पुण्य प्रभाव से प्राणी तपस्वी, विद्वान और धनवान बनता है। हे युधिष्ठिर, अब इस एकादशी से संबंधित जो कथा प्रचलित है वो मैं तुम्हें सुनाता हूँ। श्रद्धापूर्वक और ध्यानपूर्वक श्रवण करो। प्राचीन समय में भद्रावती नगरी में सुकेतुमान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके कोई संतान नहीं थी। उसकी पत्नी का नाम शैव्य था। उस पुत्रहीन राजा के मन में इस बात की बड़ी चिंता थी कि उसके बाद उसे और उसके पूर्वजों को कौन पिंडदान देगा। उसके पितर भी बहुत दुखी मन से उससे पिंडदान लिया करते थे कि सुकेतुमान के बाद अब हमें कौन पिंडदान देगा। इधर राजा भी बंधु बांधव, राज्य, हाथी घोड़ा आदि से संतुष्ट नहीं था। उसका एकमात्र कारण था कि उसका पुत्रहीन होना। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं से ऋण नहीं हो सकते। इस प्रकार वह राजा रात दिन इसी दुख और इसी चिंता में घुला करता था। इस चिंता के कारण एक दिन वह राजा इतना दुखी हो गया कि उसके मन में अपने शरीर को त्याग देने की इच्छा उत्पन्न हो गई। किंतु वह सोचने लगा कि आत्महत्या करना तो महापाप होगा, इसलिए उसने इस विचार को भी मन से निकाल दिया। एक दिन वह दुखी होकर इन्हीं विचारों में डूबा हुआ अपने घोड़े पर सवार होकर एक घने जंगल की ओर चल दिया। घोड़े पर सवार होकर वह राजा वन, पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। उसने वन में देखा कि मृग, बाघ, सिंह, वानर आदि विचरण कर रहे हैं। हाथी शिशुओं हाथियों के बीच में घूम रहा है। उस वन में राजा ने देखा कि कहीं तो श्यार करके शब्द निकाल रहे हैं, कहीं मोर अपने परिवार सहित नाच रहे हैं। वन के इन दृश्यों को देखकर राजा और भी ज़्यादा दुखी हो गया कि इन सब के तो संतानें हैं, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं, कोई पुत्र नहीं है। इसी सोच विचार में मग्न दोपहर हो गई। राजा सोचने लगा कि मैंने अपने जीवन काल में अनेकों यज्ञ किए हैं, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन कराया है, दान दक्षिणा इत्यादि भी दी है, किंतु फिर भी मुझे यह दुख क्यों मिला? आखिर इसका कारण क्या है? मैं अपना दुख किससे कहूँ? कौन मेरी इस समस्या का समाधान कर सकता है? अपने विचारों में खोए हुए उस भटकते राजा ने वन में प्यास लगी। वह पानी की तलाश में आगे बढ़ा। कुछ दूर जाने पर उसे जल से भरा एक सरोवर दिखाई दिया। उस सरोवर में कमल के सुंदर फूल खिले हुए थे। सारस, हंस, घड़ियाल आदि जल क्रीड़ा में मग्न थे। सरोवर के चारों तरफ ऋषियों के आश्रम बने हुए थे। अचानक राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। इसे शुभ शगुन समझकर राजा बहुत ही प्रसन्न होता हुआ घोड़े से नीचे उतरा और सरोवर के किनारे बैठे हुए ऋषियों को प्रणाम करके उनके सामने बैठ गया। ऋषिवर बोले कि हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम्हारी जो इच्छा है हमसे कहो। राजा ने प्रश्न किया कि मुनिवर, आप कौन हैं और यहाँ किस लिए यहाँ रहते हैं? ऋषि बोले कि राजन, आज पुत्र की इच्छा करने वाले को श्रेष्ठ पुत्र प्रदान करने वाली पुत्रदा एकादशी है और आज से 5 दिन बाद माँ स्नान है।
अब हम इस सरोवर में स्नान करने आए हैं। ऋषियों की बात सुनकर राजा ने कहा कि मुनियों, मेरा भी कोई पुत्र नहीं है। अगर आप सब मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा करके मुझे एक पुत्र का वरदान दे दीजिए। ऋषि बोले कि हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है। आप सच्चे मन से इस एकादशी का उपवास कीजिए। भगवान श्री हरि की कृपा से आपके घर अवश्य ही पुत्र होगा। फिर राजा ने मुनि के वचनों के अनुसार उस दिन उपवास किया और द्वादशी को व्रत का पारण किया। ऋषियों को प्रणाम करके वापस वह अपने महल में आ गया। भगवान श्री हरि की कृपा से कुछ दिनों बाद रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने बाद उसके एक तेजस्वी पुत्र प्राप्त हुआ। वह राजकुमार बड़ा होने पर अत्यंत वीर, धनवान, यशस्वी और प्रजा का पालन करने वाला न्यायप्रिय राजा बना। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे पांडु नंदन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का उपवास करना चाहिए। पुत्र प्राप्ति के लिए इससे बढ़कर दूसरा कोई व्रत नहीं है। जो कोई व्यक्ति पुत्रदा एकादशी के इस महात्म्य को पढ़ता है, सुनता है और विधान अनुसार इसका उपवास करता है, उसे सर्वगुण संपन्न पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। और ऐसे भक्तों को संतानों की रक्षा स्वयं श्री कृष्ण हरि किया करते हैं और श्री हरि की कृपा से ही ऐसा भक्त अंत में मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। यह थी एकादशी व्रत कथा। अब सुनिए एकादशी माता की आरती। बोलो एकादशी मैया की जय। ओम जय एकादशी माता मैया एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिना देवी भक्ति प्रदान करनी, गण गौरव की देनी माता शास्त्रों में वर्णी। ओम जय एकादशी माता, मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विश्वतारण, जन्मी शुक्ल पक्ष में हुई मोक्ष मुक्ति दाता। ओम जय एकादशी माता, पोष के कृष्ण पक्ष की सफेला नामक है, शुक्ल पक्ष में होए पुत्र दा आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता, नाम सट तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष में आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता, विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्लायामल की, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबल की। ओम जय एकादशी माता, चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली, नाम वरुत कृष्ण पक्ष में बैसाख महाबली। ओम जय एकादशी माता, शुक्ल पक्ष में हुए मोहिनी अपराजेष्ठ कृष्ण पक्षी नाम निर्जला सब सुख करणी। ओम जय एकादशी माता, शुक्ल पक्ष रखी जय एकादशी माता योगनी, नाम आषाढ़ में जानो कृष्ण पक्ष करी, देव सयनी नाम कहायो शुक्ल पक्ष धरणी। जय एकादशी माता, कामिका श्रवण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए, श्रावण शुक्ला होए पवित्र आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता, अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष में परिवर्तन शुक्ला, इंद्राश्वन कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता, पंपा कुश है शुक्ल पक्ष में आपे हरण हारी, रमा कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय
एकादशी माता। देवोत्थानी सुकल पक्ष की दुख ना सके मैया। पावन मास में करूँ विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करिणी। शुक्ल पक्ष में होए पद्मिनी दुख दरिद्र हरिणी। ओम जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे। जन गुर दिता स्वर का वासा निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता। जय एकादशी माता मैया जय एकादशी माता। तुमको निस दिन ध्यावत रे दिसे दे धन्य पाता। ओम जय एकादशी माता। बोलो एकादशी मैया की जय। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे दुख विन से मन का। स्वामी दुख विन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे शरण गहूँ मैं किसकी। स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न दूजा। आस करूँ मैं जिसे की। ओम जय जगदीश हरे। तुम्हें पूर्ण परमात्मा तुम्हें अंतर्यामी। स्वामी तुम्हें अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम्हें करुणा के सागर तुम्हें पालन करता। स्वामी तुम्हें पालन करता। मैं मूरख कलकामी मैं सेवक फल कामी। कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम्हें हो एक अगोचर सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति। किसे वेद मिलूं दया में किसे वेद मिलूं शरण में। तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंद दुखे हरता ठाकुर तुम मेरे। स्वामी रक्षक तुम मेरे। अपने हाथ उठाओ अपनी शरण लगाओ। द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ पापे हरो देवा। स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ। संतन पद सेवा। ओम जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे। स्वामी जय दीनानाथ हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के अवगुण मुरली वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। भिलनी के बेरे सुदाम के चावल रुचि रुचि भोग लगे। स्वामी रुचि रुचि
भोग लगे। ऐसे दीन दयालु, ऐसे परम प्रतालु, भक्तों की लाज रखे। ओम जय जगदीश हरे। मथुरा में आने जन्म लियो है, गोकुल है प्यारो। स्वामी गोकुल है प्यारो। आरती हुई संपूर्ण, बोलो जयकारो। ओम जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे। स्वामी जय दीनानाथ हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के अबे गुण, मुरली वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। बोलो सच्चे दरबार की जय। सुखी रहे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, ये अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी होय। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर होय, दूध पूत धन धान्य से वंचित रहे न कोई। भगवत भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर, राग द्वेष से चित्त मेरा भागे कोसों दूर। मिले भरोसा नाम का हमें सदा जगदीश, आशा तेरे नाम की बनी रहे नीतीश। पाप से हमें बचाइए करके दया दयाल, अपना भक्त बनाए के सभी को करो निहाल। नारायण तुम आप ही पाप के मोचनहार, क्षमा करो अपराध सब, कर दो भव से पार। स्वामी कर दो भव से पार। बोलो सच्चे दरबार की जय। बोलो श्रीमन नारायण भगवान की जय। बोलो एकादशी मैया की जय। जय जय श्री राधे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हो सके तो कमेंट करें। कमेंट में जय एकादशी माता की लिखना ना भूलें। जय श्री राधे। जय श्री कृष्ण। जय जय श्री राधे श्याम।